जियो और जीने दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदना या रसूल अल्लाह। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट एम.ए. खोखर। इस वक्त मौजूद हूँ मैं जनाब मलक ज़हीर अवान एडवोकेट साहब के पास, जो कि हल्का 46 NA हल्का 46 इस्लामाबाद से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और इनका तो अलग जो है वो भी इस्लामाबाद से है, जो कि मेंबर कौमी असम्बली के लिए इलेक्शन के मैदान में आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इलेक्शन लड़ने के बाद अगर ये MNA बनते हैं इंशाअल्लाह, तो इस्लामाबाद के शहरियों के लिए ये क्या करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फकर साहब बहुत शुक्रिया। फकर साहब, आप मेरे माजी से वाक़फ़ हैं कि आपको मेरे उन तमाम कामों का जो हमने इससे कबल बतौर वकील हमने अपने हल्के के लिए, इस्लामाबाद की आवाम के लिए वो काम सर अंजाम दिए, मैंने और मेरी वकला टीम ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने। तो इंशाअल्लाह अगर हम ये MNA बन जाते हैं, मेंबर कौमी असम्बली बनते हैं, तो हल्का ने मैंने पहले जिक्र किया कि मेरा घर है, मेरा शहर है, मेरा मोहल्ला है, मेरी रिहाइश यहाँ पे है, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल ये 46 हल्का है, मेरे अबो अजदाद की कब्रें यहाँ पर हैं, तो मैंने कहाँ जाना। मेरी तो किसी और शहर में प्रॉपर्टी भी नहीं है, दुनिया को छोड़ दे, पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर में मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। तो इंशाअल्लाह कौमी असम्बली का मेंबर बनने के बाद इंशाअल्लाह जो आवाम के मसाइल है, पहले भी हल की, आवाज़ उठाई, तो इंशाअल्लाह आइंदा भी आवाम के मसाइल को हल करेंगे इंशाअल्लाह। मलक साहब, जैसा कि आपने मेंबर कौमी असम्बली बनने के लिए मैदान में उतरे हैं, आपका कोई मंशूर भी होगा, आपका मंशूर क्या है? देखिए यार, मंशूर में अगर बात करें तो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि शार्ट बात की जाए ताकि ना आपका भी टाइम बच जाए और लोगों को भी सुनने में आसानी हो। देखिए, मंशूर में यही है कि जो NA 46 के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा जो है वो देहात पर मुश्तमिल है, बल्कि ज़्यादा हिस्सा जो है देहात पर मुश्तमिल है, और कुछ हिस्सा शहर पर है। शहर में तो CDA अपना काम कर रहा है, लेकिन जो देहात है वो बिल्कुल उनकी चाल बहुत नाकस है। तो इन तमाम मसाइल को जो है वो इंशाल्लाह जो देहात का एरिया है उसको हम शहर के बराबर करेंगे, और शहर के अंदर जो तमाम सहूलतें हैं वो उस देहात वालों को देंगे। नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके, उनकी टेक्निकल एजुकेशन का काम और तालीम के इदारे, क्योंकि जो बच्चियां हैं ख़ास करके जो देहात में रहती हैं, उनके लिए रोज़गार का बड़ा इशू होता है, उनके लिए तालीम का इशू होता है, उनके लिए सेहत का इशू होता है। तो वो तमाम सहूलतें जो हैं हम उनको पहुँचाएँगे जो देहात के अंदर हैं, बच्चियों के लिए खास करके तालीमी इदारे काम करेंगे इंशाअल्लाह। मलक साहब, जैसा कि इस्लामाबाद के जो दही इलाके हैं उनमें बड़े मसाइल हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें अभी तक कोई तरक्याती काम नहीं हुए। कभी CDA कहता है कि ये सेक्टर हमने लेना है, कभी हाउसिंग फाउंडेशन कहता है ये सेक्टर हमने लेना है, तो लोग जो है वहाँ से जाना नहीं चाहते। उसके बारे में आप क्या करें? देखें सर, उसमें इशू ये है कि वो जो मुतासरीन इस्लामाबाद की आप बात कर रहे हैं कि वो एरिए जो CDA ने या फाउंडेशन ने एक्वायर किए हैं या एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, उसमें एज पर ला तो वो मतलब ना, यानी ला के मुताबिक कोई भी लैंड एक्वायर कर सकता है, लेकिन लोगों के जो बुनियादी हकूक़ हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको मुआवजा दिए बगैर, उनके राइट्स को अदा किए बगैर वो CDA या फाउंडेशन ऐसा नहीं कर सकता। हमने इससे कबल भी जो मुतासरीन इस्लामाबाद उनके लिए उनके राइट्स की बात की, हर फोरम पर आवाज़ उठाई, अदालतों में गए। इंशाअल्लाह आइंदा भी जो हमारे G12 हो या F12 हो या बाकी जो दीगर इलाके हैं, शेरी सराल है या बाकी इलाके हैं, इनकी जितने भी मुतासरीन के इशूज़ हैं उनको बज़रिया अदालत या बज़रिया किसी भी फोरम हम उनको हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इनको तनहा नहीं छोड़ेंगे, इनके लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने मलक ज़हीर अवान साहब की ज़ुबानी सुना, जो कि इन्होंने अभी यही कहा है कि जो शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद के लोग हैं उनके मसाइल और ख़ास कर दही आबादी के जो मसाइल हैं उनको ये तरजीह बुनियादों पे हल करेंगे।